नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हैं जिनके आधार पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के आधार पर। कुछ लोगों का सवाल था मुझसे कि वो तलाक लेना चाहते हैं पर उनके पास जो भी ग्राउंड हैं, जो भी रीज़न है तलाक लेने के, क्या वो वैलिड ग्राउंड हैं या नहीं हैं, उस आधार पर उन्हें न्यायालय से तलाक मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं इसी टॉपिक पर जानकारी दूंगी। अगर इस तरह के आधार आपके पास हैं तब आप न्यायालय से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स वाइफ या हस्बैंड दोनों की तरफ से भी फाइल किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं क्या वैलिड ग्राउंड हैं जिसके आधार पर वाइफ या हस्बैंड कोई भी अपने पार्टनर के खिलाफ अगर वो चाहता है तो न्यायालय में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पर पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के अन्य पहलुओं पर है, कितना समय लगता है, कितना खर्चा लगता है। अगर अन्य टॉपिक पर भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वाइफ हस्बैंड दोनों में से किसी का अगर अवैध संबंध है शादी के बाद, यानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनका नाजायज़ रिश्ता है शादी होने के बाद, तब आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। या क्रूएलिटी के आधार पर भी कर सकते हैं, प्रताड़ना के आधार पर। प्रताड़ना फिजिकल भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। प्रताड़ना को 3 तरह से डिफाइन किया गया है, या तो आपको शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो, या मानसिक चोट पहुंचाई गई हो, या साइकोलॉजिकल तौर पर। ये तीनों आधार जो हैं वो क्रूएलिटी यानी प्रताड़ना की श्रेणी में ही आते हैं। या पति पत्नी दोनों में से कोई बिना किसी वैलिड रीज़न के, बिना किसी खास वजह के 2 साल से अधिक समय से एक दूसरे से अलग रह रहा हो और वापस नहीं आ रहा हो बुलाने के बाद भी। या धर्म परिवर्तन कर लिया हो, जिस धर्म में रहकर उन्होंने शादी की थी उसके बाद उन्होंने धर्म बदल लिया है, तब भी पार्टनर के पास ये आधार बनता है कि वो इस ग्राउंड पर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकता है। या किसी तरह की मानसिक बीमारी हो। मानसिक बीमारी में तो अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, यानी पागल है या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। संक्रमित बीमारी में कुष्ठ रोग, HIV जैसे रोग आते हैं। अगर इस तरह के किसी बीमारी से पीड़ित है आपका पार्टनर, तब भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए एलिजिबल हैं। या दोनों में से किसी या आपके पार्टनर ने संन्यास ले लिया हो, तब भी आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। 7 साल या उससे अधिक समय से अगर आपका पार्टनर लापता है, उसका कोई पता नहीं चल रहा, किसी से संपर्क में नहीं आया है, ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई खोज खबर है उसकी, तब भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। या दोनों का जुडिशियल सेपरेशन हुए 1 साल से अधिक समय हो गया हो और उनके बीच में, या जुडिशियल सेपरेशन हुए दोनों के बीच 1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है और उनके बीच में कोई मिलना जुलना, बातचीत या फिर से एक साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बाद भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को 1-2 रीज़न एडिशनल मिले हैं जिसके ग्राउंड पर वो तलाक फाइल कर सकती हैं, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। जैसे कि उनके पति पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हों और साबित हो गया हो, तब पत्नी अगर चाहे तो उस व्यक्ति से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की अपील न्यायालय। या अगर 125 CRPC में मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर हो गया हो, 1 साल या उससे अधिक समय हो गया हो और पत्नी अलग रह रही है, गुजारा भत्ता देता है कभी पति, कभी नहीं देता है, परेशान कर रहा है, और उनके बीच में रिश्ते को फिर से बनने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तब भी पत्नी को ये अधिकार है कि वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकती है। या किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र तक या उससे पहले हो गई हो, तो वो 18 साल पूरे होने पर अपनी शादी को तो 18 साल पूरे होने पर वो न्यायालय में इस शादी को ख़त्म करने की अर्जी लगा सकती है। तो ये रहे कुछ
स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जिनके आधार पर पति या पत्नी दोनों, पहले जो मैंने शुरुआत में बताए हैं ग्राउंड्स वो वाइफ हस्बैंड दोनों के लिए हैं। लास्ट के जो 2-3 ग्राउंड मैंने बताए हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही हैं, लड़के उनका यूज नहीं कर सकते। सिर्फ महिलाओं को स्पेशल कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं। जो पहले 10-12 ग्राउंड मैंने बताए हैं वो दोनों में से किसी एक पार्टनर द्वारा फाइल किया जा सकता है, वो दोनों पर लागू होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक ग्राउंड है तब भी आप एलिजिबल हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने के लिए। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने के लिए आप कोई शादी को 1 साल का समय या ऐसी एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। आप शादी के 1-2 दिन बाद भी फाइल कर सकते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होने में थोड़ा अधिक समय लगता है म्यूचुअली डाइवोर्स के कंपेयर में, क्योंकि जब आपसी सहमति से जाते हैं दोनों लोग तो उनके बीच में जो भी बातें हैं वो पहले से ही निश्चित और क्लियर हुई होती हैं। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स जब न्यायालय के समक्ष पेश होता है तो वहाँ पे दोनों को अपना पक्ष रखना होता है और जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो भी आरोप लगाए जाते हैं उन्हें प्रूफ भी करना होता है। तो इस सारी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होने में थोड़ा समय लग जाता है। डिटेल में अगर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में फ़ीस और समय और पूरे प्रोसीजर को जानना है तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट की जो फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर बनी हुई, उसमें जाकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तलाक पर भी मैंने अलग अलग आधार पर वीडियोस बनाई है, वो भी देख सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अन्य किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड